कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से कई तरह के जो विवाद हैं वो सामने आ रहे हैं, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ा बवाल जो है वो सामने आ रहा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो घटना है आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, ये घटना एक तरह से बड़ी बीमारी है। जिस तरह से डॉक्टर के साथ अभद्रता हुई उसको उन्होंने एक बड़ी बीमारी बताया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं के एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने उन पर सवाल खड़े किए हैं। एक पत्र लिखा है आदेश अग्रवाल ने। वो ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल का जो ये बयान है ये सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है ये हितों के परे है। आदेश अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि कपिल सिब्बल द्वारा जारी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अपूर्व नहीं था। इस तरह से ये प्रस्ताव अवैध माना गया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल बतौर वकील आपको मामले को स्वीकार करने और बहस करने का पूरा अधिकार है। 21 अगस्त 2024 को आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक कथित प्रस्ताव जारी किया। इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को बीमारी जैसा बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इस बयान से जो मामले की गंभीरता है वो कम होती है और साथ ही इस बयान से पुलिस और साथ ही जो कोलकाता में घटना हुई है उससे आहत हुए लोग और कानूनी जो समुदाय है उससे जुड़े लोगों को इससे आहत हुए हैं वो लोग। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर उन्होंने ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया 72 घंटे से पहले तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि वो सार्वजनिक सभी सदस्यों से जाकर माफ़ी भी इस पर मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था उसमें किसी की उन्होंने राय नहीं ली, किसी से इस मामले को लेकर बातचीत नहीं की और उन्होंने खुद ही जाकर ये प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल की पार्टी के एक नेता अधीर चौधरी भी ये कहते हैं कि जब से आपने इस घटना पर हाथ लगाया तब से आप विवादों में घिरते जा रहे हैं, तो आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले से बंगाल के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लोग आहत हो रहे हैं, तो आपको इस मामले से पीछे हट जाना चाहिए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कपिल सिब्बल अपने इस जो उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है उसे वो वापस लेते हैं या नहीं, और साथ में ये भी देखना होगा कि अधीर चौधरी की बात का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है।